हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.5 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 बोला है फाइंड dy बाई dx और दिया है क्वेश्चन xy इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे xy इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई। यहाँ पर हमें दोनों तरफ लॉग लेना होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स माइनस वाई। और एक फार्मूला होता है लॉग एम इंटू एन की जो फार्मूला होती है लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। तो लॉग एक्स वाई को लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और लॉग एम पावर एन की जो फार्मूला होती है वो होती है एन लॉग एम, तो एक्स माइनस वाई पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ई। तो इसको लिख सकते हैं आगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ पर लॉग एम पावर एन का होता है एन लॉग एम, तो x माइनस वाई पहले आ गया और लॉग ई हो गया और लॉग एक्स प्लस लॉग वाई एक्स माइनस वाई। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, लॉग ई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो इम्प्लाई डेट आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाई डेट लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की जो वैल्यू हुई x माइनस वाई। अब हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना होगा। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बटा dx अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा, log x प्लस d बटा dx log y इक्वल टू d बटा dx x माइनस d बटा dx y। और log x का जो होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log y का 1 बाई वाई और फिर y का करना होगा dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई dx और यहाँ पर जो माइनस dy बाई dx है ये हो जाएगा प्लस dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। जो प्लस 1 बाई एक्स है ये 1 माइनस 1 बाई एक्स हो गया। फिर से एक बार 1 बटा वाई dy बाई dx जेम कहते हैं माइनस dy बाई dx आर एच इसमें माइनस में इधर आया प्लस में dy बाई dx हो गया। 1 जेम कहते हैं जो प्लस 1 बाई एक्स है आर एच इसमें शिफ्ट किए माइनस 1 बाई एक्स। अब हम dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं। dy बाई dx जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई वाई और यहाँ बचेगा प्लस 1। इसके नीचे 1 छिपा है, x एलसीएम x माइनस 1 यानी कि ये हुआ x माइनस 1 बाई एक्स। इसी प्रकार यहाँ 1 छिपा है तो dy बाई dx जब एलसीएम लेंगे तो y ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स। अब हम dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो dy बाई dx की वैल्यू हुई इम्प्लाइड dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स बाई ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा 1 प्लस वाई बाई वाई। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई वाई बाई 1 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा इम्प्लाई डेट dy बाई dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स और ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई वाई बाई एक्स, x माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8 एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम डी बटा डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं। कारण ये है y इक्वल टू होता है एफ एक्स को y कहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को डी बटा डी एक्स एफ एक्स भी लिखते हैं, या इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए डेरिवेटिव आगे ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स दिया हुआ है गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। सबसे पहले हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो लॉगरिथम लेना होगा। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ध्यान देंगे इम्प्लाइड एट लॉग एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लॉग में बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो एडिशन रूल से सब प्लस में हो जाएगा। लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स लॉग एफ एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स पावर 8। तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पर लॉग एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स, और फिर एफ एक्स को लिखेंगे डी बटा डी एक्स, फिर एफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा, और यहाँ पर लॉग 1 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, और इसके बाद डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस यहाँ पर लॉग 1 प्लस एक्स 4 है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स 4, और डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स 4 को भी डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, और इसके बाद डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स पावर 8 को भी डिफरेंशिएट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लाइड एट, यहाँ पर जो देख रहे हैं एफ एक्स डिवाइड में है, आर एच एस में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बटा डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू, ध्यान देंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स ज्यों का त्यों। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स को, तो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के कारण इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले एक पावर घटेगी, मतलब 2x
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस ये 1/1 प्लस x की पावर 4 जेम करते हैं 1 प्लस x पावर 4 और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और x4 का करेंगे तो पावर पहले एक पावर घटेगी 4x क्यूब प्लस 1/1 प्लस x की पावर 8 इंटू जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0x पावर 8 का करेंगे पावर पहले एक पावर घटेगी 8x 7। अब यहाँ पर जो d बटा dx fx है इसको लिख सकते हैं हम f डैश x और ये हो जाएगा fx की वैल्यू रख देते हैं जो fx की वैल्यू थी 1 प्लस fx का वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x पावर 4 1 प्लस x की पावर 8 और इसके बाद ध्यान देंगे 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही तो होगा 0 प्लस 1 1 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x प्लस 0 में 2x ऐड करेंगे तो 2x होगा तो ये हो जाएगा 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस और 0 में 4x क्यूब ऐड करेंगे 4x क्यूब तो ये हो जाएगा 4x क्यूब बाई 1 प्लस x की पावर 4 प्लस और ये 8x पावर 7 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8x पावर 7 बाई 1 प्लस x की पावर 8। तो इस प्रकार से हम fx का डेरिवेटिव फाइंड कर दिए। अब हमें f डैश 1 चाहिए, हमें f डैश 1 चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां पर 1 रख देना है, x की जगह पर हमें 1 पुट कर देना है। तो देयरफॉर f डैश 1 इक्वल टू 1 प्लस x का वैल्यू 1 प्लस ये x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस x पावर 4 है तो 1 की पावर 4 इंटू 1 प्लस यहाँ पर x पावर 8 है तो 1 की पावर 1 की पावर 8 और इसके बाद इधर भी रखेंगे 1/1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब बाई 1 प्लस 1 की पावर 4 और प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 बाई 1 प्लस 1 का पावर 8। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 की पावर कुछ भी क्यों ना हो तो 1 का पावर 2 का मीनिंग हुआ 1 पावर 2 का मीनिंग 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा तो 1 की पावर 2 है तो इसका वैल्यू 1 प्लस 1 का पावर 4 है फिर भी वैल्यू 1 आएगा 1 प्लस 1 पावर 8 1 के पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही आएगा और यहाँ पर 1/1 प्लस 1 प्लस 2/1 प्लस 1 हो जाएगा 2/1 प्लस 1 और यहाँ पर 1 का क्यूब 1 का 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/1 प्लस 1 का पावर 7 1 8/1 प्लस 1 ये हो गया। लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 ये हो जाएगा इधर 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2। तो आगे बढ़ते हैं ये हो जाएगा 2 को ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 तो 16 मल्टीप्लाई 15/2 2 8 जा 16 15 8 120। तो इस प्रकार जो f'1 का वैल्यू हुआ जो f'1 का वैल्यू हुआ देयरफॉर f'1 इक्वल टू 120 इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 बोला है डिफरेंशिएट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। हमें फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9
और हमें इन्हें 3 तरीकों से डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। पहले प्रोडक्ट रूल से इसे डिफरेंशिएट करना है, इसके बाद बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, मतलब कि जो भी फंक्शन दिया है इसको एक्सपेंड कर देना है और हमें सिंगल पोलिनोमियल बना लेना है, इसके बाद डिफरेंशिएट करना है। तीसरा है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो चलिए पहला लेते हैं, पहला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है इसको लेट y कर लें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब लिखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। और जो हमारा डी बटा डी एक्स यू इंटू भी का रूल होता है, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। चलिए अप्लाई करें, इक्वल टू यू का स्थान पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो डी बटा डी एक्स ये पूरे भी फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस भी, तो भी का स्थान पर है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू डी बटा डी एक्स और यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब आगे बढ़ेंगे, इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ज्यों का त्यों एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x का 1 प्लस 9 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ज्यों का त्यों। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर पहले एक पावर घटेगी 2x माइनस 5 इंटू एक्स का 1 और 8 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और ये हो जाएगा 2x माइनस 5। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर से 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर में 7 से 7x स्क्वायर माइनस 5x में 3x स्क्वायर से माइनस 5 3 जा 15x स्क्वायर 5 3 जा 15x क्यूब माइनस 5x में 7 से माइनस 35x 8 3 जा 24x स्क्वायर, फिर 8 में 7 से प्लस 56। इधर एक्स क्यूब में 2x ले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब में 2x ले तो 2x 4 माइनस एक्स क्यूब में 5 से माइनस 5x क्यूब 7x में 2x ले प्लस 14x स्क्वायर माइनस 7 5 जा 35x प्लस 9 2 जा 18x माइनस 9 में 5 से 45। चलिए अरेंज करें, तो जब हम अरेंज करेंगे पावर एक जगह 3x पावर 4 और प्लस 2x पावर 4 माइनस 15x क्यूब और इसके बाद माइनस 5x क्यूब स्क्वायर वाला प्लस 7x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर, इसके बाद x वाले टर्म माइनस 35x माइनस 35x और कहाँ है x वाला माइनस 35x प्लस ये 18x और इसके बाद जो भी अंक है डिजिट है 56 माइनस 45। तो इस प्रकार से जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकली है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 2x पावर 4, तो ये हो जाएगा 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब 24 7 31 14 45 एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस 70 प्लस 18 माइनस 52x प्लस 11। तो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हुई
जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, ये प्रोडक्ट रूल से आया। अब दूसरा लेते हैं, बोला है बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल। तो जो पोलिनोमियल दिया है पहले हमें एक्सपेंड करना है और सिंगल पोलिनोमियल बनानी है, इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए लेते हैं, फंक्शन क्या है दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। हमें तो पहले डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करना होगा, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। एक्स स्क्वायर में x पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5, एक्स स्क्वायर में 7x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x क्यूब, 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर में 9 से ये हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में x क्यूब से x पावर 5, एक्स स्क्वायर में 7 से 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर में 9 से प्लस 9x स्क्वायर, माइनस 5x में x क्यूब से माइनस 5x पावर 4, माइनस 5x में 7x से माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 5x में 9 से माइनस 45x, और 8 में x क्यूब से प्लस 8x क्यूब, और 8 में 7 से प्लस 56x प्लस 8 9 जा 72। तो चलिए अरेंज करें। जब हम अरेंज करेंगे इसको तो x पावर 5 पावर 4 वाला माइनस 5x पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस 5x पावर 4, इस क्यूब वाला 7x क्यूब 8x क्यूब, तो 7 8 प्लस 15x क्यूब, और स्क्वायर वाला 9x स्क्वायर और माइनस 35x स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले सबको एक जगह पहले लिख लें। x पावर 5 प्लस 4 वाला कौन है माइनस 5x 4, क्यूब वाला प्लस 7x क्यूब, 7x क्यूब और है प्लस 8x क्यूब, ठीक है। स्क्वायर वाला यह है 8x क्यूब, स्क्वायर वाला प्लस 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर, x वाला प्लस 56x माइनस 45x प्लस 72। तो ये हो जाएगा x पावर 5 y की जो वैल्यू हुई x पावर 5 माइनस 5x पावर 4, ये हो जाएगा 15x क्यूब, और यहाँ पर माइनस 26x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 35 में से माइनस 9 होगा तो 26 35 ग्रेटर है माइनस का साइन, और ये हो जाएगा प्लस 11x प्लस 72। अब हमें डिफरेंशिएट कर देना है, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, जब x पावर 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 5x पावर 4, पावर पहले एक पावर घटेगी, माइनस 5x पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले एक पावर घटेगी 4x क्यूब, प्लस 15 इंटू जब x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 26 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, और 11 इंटू 1 और 72 कॉन्स्टेंट है तो 0। तो जो dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू मिली, तो इम्प्लाइड जो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है 5x पावर 4 माइनस 5 4 जा 20x क्यूब, 15 3 जा 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। तो जो प्रोडक्ट रूल से हमें आंसर मिला था वही आंसर सिंगल एक्सपेंड करके सिंगल पोलिनोमियल प्राप्त करने के बाद भी हमें मिला। अब आते हैं बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से हल करेंगे, तो चलिए लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तीसरा बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, तो चलिए तीसरा लेते हैं बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया इसको लेट कर लें, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो लॉगरिथम में सबसे पहले हमें लॉग लेना होगा, लिखेंगे टेकिंग
लॉग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इम्प्लाइड एट log y इक्वल टू log m प्लस n, तो log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। लिखेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बटा डी एक्स log y इक्वल टू d बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ पर d बटा डी एक्स लॉग लिखना होगा, d बटा डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस d बटा डी एक्स लॉग एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। अब आगे बढ़ते हैं। आगे log y का जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा 1 बटा y और y का dy बाई dx, और यहाँ पर log x का 1 बाई एक्स होता है तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसके बाद चेन रूल से हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को भी डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस 1 बाई एक्स क्यू, ये हो जाएगा log x है तो 1 बाई एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 और d बटा डी एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये y डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 5 इंटू एक्स का 1, 8 कॉन्स्टेंट है 0, प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ पर जो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 7 इंटू एक्स का 1 प्लस 9 का 0। चलिए आगे, अब हम y का वैल्यू रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, और इसके बाद ये हो जाएगा एक 2x माइनस 5, वो 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 जोड़ ये 3x स्क्वायर प्लस 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। अब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। जब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 कटेगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 प्लस एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 से एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 कटेगा, बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब आगे एक्स क्यू स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 पूरा कट गया, तो क्या बचा, अब इसको ये बचा हमें 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ पर बचा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसे एक्सपेंड कर देना होगा
2x में x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 2x पावर 4, 2x में 7x से ये हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 5 7 जा माइनस 35x और माइनस 45 प्लस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर है 3x पावर 4, 3x स्क्वायर 5x है माइनस 15x क्यूब और 3x स्क्वायर में 8 से 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 7 8 जा 56। चलिए अरेंज करें। तो जब हम अरेंज करेंगे पावर्स को एक साथ तो इम्प्लाइड एट dy बाई dx पावर 4 वाला 2x4 प्लस 3x4 तो 2x4 प्लस 3x पावर 4 क्यू वाला माइनस 5x क्यू माइनस 15x क्यू माइनस 5x क्यू माइनस 15x क्यू स्क्वायर वाला प्लस 14x स्क्वायर और इसके बाद 7x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर तो प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर x वाला माइनस 35x माइनस 35x प्लस 18x तो माइनस 35x माइनस 35x प्लस 18x प्लस 18x और इसके बाद जो अंक बचेगा 56 माइनस 45 प्लस 56 माइनस 45। इस प्रकार जो dy बाई dx की जो फाइनली वैल्यू हुई वो है 5x4 माइनस 20x क्यूब प्लस 24 14 38 7 45x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 18 माइनस 52x प्लस 11। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि तीनों केस में जो dy बाई dx का जो आंसर है सेम आया। अब एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है इफ u v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, यदि u v और w x के फंक्शंस हो then so that d बटा dx u into v into w equal to du by dx into vw plus u dv by dx w plus u v dw by dx in two ways by repeated application of product rule और दूसरा है बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो चलिए पहले बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, लेट y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्लू। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू यू इंटू वी डब्लू। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बटा डी एक्स यू इंटू वी जो प्रोडक्ट रूल होता है यू इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर यू का वर्क करेगा और जो वी डब्ल्यू है दोनों वी डब्ल्यू एक साथ वी का वर्क करेंगे। तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू। तो जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो v का वर्क करेगा वी डब्ल्यू। तो d बटा डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस v के स्थान पर वी डब्ल्यू डी बटा डी एक्स और u के स्थान पर तो u ही है डी यू बाई डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू फिर ये दोनों प्रोडक्ट रूल पर जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब v यू कवर करेगा w v कवर करेगा तो v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w इंटू डी वी बाई डी एक्स। और इसके बाद इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स और वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू। तो अब इसको अरेंज कर दें इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी एक्स। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, u में v से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस u में w से मल्टीप्लाई करेंगे यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स और इसके बाद भी डब्लू। तो चलिए इसको आगे अरेंज करके लिखते हैं। तो इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसको लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू भी डब्लू। पहले किसको लिखेंगे, डी यू बटा डी एक्स भी डब्लू, इसके बाद प्लस ये सेकेंड वाले को लिख सकते हैं, ये जो सेकेंड वाला है इसको लिख सकते हैं यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और डब्लू को लास्ट में कर देते हैं। कारण यह है कि अगर मल्टीप्लाई में 4 इंटू 5 इंटू 6 है तो हम इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 या 5 इंटू 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्लू प्लस जो शुरू वाला है इसको लिख सकते हैं यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। प्रूव्ड, हमें यही प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से हम लोग डी बटा डी एक्स यू इंटू वी डब्ल्यू प्रूव कर दिए, डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब इसे हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से प्रूव करेंगे। तो चलिए दूसरा लेते हैं बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। सेकेंड है बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से लॉगरिथम के लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग डब्ल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लाई डेट लॉग y, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बटा डी एक्स लॉग y इक्वल टू डी बटा डी एक्स लॉग u प्लस डी बटा डी एक्स लॉग v प्लस डी बटा डी एक्स लॉग w। अब लॉग y का होगा 1 बटा y और इसके बाद y का dy बाई डी एक्स प्लस लॉग u का u और इसके बाद ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस लॉग v, नहीं लॉग u का होगा 1 बटा u इंटू डी बाई डी एक्स, लॉग v का 1 बटा v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस लॉग w का 1 बाई w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब ये y डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा dy बाई डी एक्स y इंटू इसको 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई बी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब हम y का वैल्यू पुट करेंगे। इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो y की वैल्यू है यू वी डब्ल्यू और इसके बाद u इंटू डी यू 1 बाई यू इंटू इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू है यू वी डब्ल्यू और यहाँ पर 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ज्यों का त्यों। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे डी वाई बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू इंटू 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू वी डब्ल्यू इंटू 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स प्लस यू वी डब्ल्यू इंटू 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी एक्स, यू से यू कट गया, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वी से वी कट गया, यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स
अरेंज करते हैं, इम्प्लाइड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस u dv बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस u v dw बाई डी एक्स। अब इम्प्लाइड एट d बटा डी एक्स y का वैल्यू u v w इक्वल टू du बाई डी एक्स v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू dv बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस u v dw बाई डी एक्स। हेंस प्रूव्ड। इस तरह एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। थैंक यू।